अब वो तत्व ज्ञान है जो स्वयं परमात्मा अपने मुख कमल से बोलता है। वो कैसे आता है, ये थोड़ा सा ऋग्वेद को भी साथ लेंगे हम, देखिएगा। ऋग्वेद 9-10 मंडल ये इकट्ठे ही अनुवादित है। ये कहां से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये यहां से छपा है। अब इसके हम थोड़े से श्लोक पढ़ेंगे, घना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26। इसमें क्या कहा है? इसमें जो कबीर शब्द है, ये कबीर लिखते हैं, हम कबीर बोलते हैं इसको। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को ओए सुगम करता हुआ उनके विघ्नों यानी संकटों को मर्दन करता है, उनका नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में यानी तेजो में शरीर वाले परमात्मा कबीर दे। ये कबीर शब्द है, कबीर, हम इसको कबीर बोले वह को। इन्होंने ये अपसर्ग लगा के ऐसा कर दिया, इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, कवि बना दिया और कवि का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। कोई कवि आज तक सर्वज्ञ हुआ है? इनकी अकल मारी जा रही। अब देखना, अब पहले ये निर्णय करते हैं कि जैसे ये यजुर्वेद है, ये देखो ये यजुर्वेद है और इसके अपसर्ग हटा के ये र यहाँ लगा दें 2 और वेद अलग कर दें और यजु लिख दें और कहीं पर इस यजुर्वेद की महिमा हो और केवल यजु लिखा हो तो अनुवाद करता बुद्धिमान उसकी बुद्धि सलप नहीं करेगी, तो वहाँ करेगा यजुर्वेद लिखेगा। ऐसे ही जहाँ कबीर भी लिखा है इन्होंने अपसर्ग लगा के, तो इसके अनुवाद में लिखना पड़ेगा कबीर देव। हम उसने कबीर देव के बोल रहे हैं, कबीर देव कबीर, हम वह को वह बोलते हैं, वेदों को हम वेद बोलते हैं। किसी का नाम धर्मवीर है तो हम उसको धर्मवीर बोलते हैं, किसी का नाम वेद प्रकाश है तो हम उसको वेद प्रकाश बोलते हैं। तो यहाँ सिर्फ एक भाषा के बोलने का अंतर है और भगवान का नाम वही है। इस यजुर्वेद से करते हैं स्पष्ट आपको, ये महर्षि दानंद का ही अनुवादित है। ये देखिएगा, ये है प्रकाशक वही सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, ये सारा, और ये अनुवादक और ये प्रकाशक। अब इसके आते हैं हम 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र। ये है 63वां अध्याय, 36वां अध्याय। और इसमें मूल पाठ के अंदर एक यजु शब्द है, ये यजु शब्द है। रच्चम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द है ओनली। ये यजुर्वेद की महिमा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस महर्षि दानंद ने ठीक अनुवाद कर दिया। यहाँ देखो ये इसी का अनुवाद है। ये लिखता है वाणी की प्रेरणा को प्राप्त हो मनन करने वाले अंतःकरण के तुल्य यजु माने यजुर्वेद को प्राप्त हो। तो यहाँ यजुर्वेद की महिमा थी, बेशक यजु लिखा था तो इन्होंने यजुर्वेद लिखना पड़ा। अगर यजु भी लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि उसको समझाने के लिए यजुर्वेद लिखना पड़ेगा कि यजुर्वेद के विषय में कहा जा रहा है। ठीक इसी प्रकार अब हम फिर आते हैं इस ऋग्वेद के ऊपर। ये वहीं से प्रकाशित आपको, ये यहाँ से, ये इसके प्रकाशक हैं वही जो, और ये यहाँ से ये प्रकाशित है। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 फिर पढ़ेंगे। ये देखो 26, यज्ञ करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा
सब रास्तों को सुगम करता है हुआ, उनके विघ्नों यानी संकटों का नाश करता है, मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। परमात्मा का वहाँ सतलोक में शरीर की शोभा इतनी है, एक रोम में, एक बाल में, रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है। और पूरी बॉडी का कितना हो गया, मनुष्य दृश्य है परमात्मा। तो अगर वो एज इट इज यहाँ आ जाता, हमारी आंखें बंद हो जाए, हम देख नहीं सकते। तो अपने उस रूप को हल्का तेज पुंज का सरल करके और सिंपल बना कर आते हैं। और यही गरीबदास जी कहते हैं, तेज पुंज तन दे धर के इस विध हमको भेंट ही, इस तरह हमें मिलते हैं वो। अब देखिएगा, अपने रूप को और सरल करता हुआ वह कांति में माने तेजों में शरीर वाले परमात्मा कबीर देव, यहाँ हम इसको करेंगे कबीर देव, कबीर साहब, ये कबीर परमात्मा, कबीर देव लिखेंगे हम इसको, नोट सर्वजय। वो कबीर देव यानी कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बिजली जैसी गति से वर्णीय माने वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय माने अच्छी आत्माओं को, आदरणीय श्रेष्ठ आत्माओं को वो परमात्मा आके मिलता है। और वो कहाँ रहता है, देखो यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 27 में स्पष्ट है कि जो परमात्मा ध्रुलोक के यानी सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, ओहो वहां बैठा है वो परमात्मा, साकार है। आगे देखो, अब दिखाते हैं इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 82 का, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 यहां पर है। इसमें कहा है कि जो सर्व उत्पादक प्रभु, सोम माने सबका उत्पादक परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों का हरण करने वाला, सब पापों का नाश करने वाला है, वह है राजीव। राजीव माने राजा के समान, राजा के समान राजीव। ये यहाँ राजीव है, राजीव राजा के, यहाँ देख लो 269 पृष्ठ पे, और ये दिखाएंगे 270 पृष्ठ पे। कोई जो ना कह दे पृष्ठ गणा बदल गए होंगे। 270 पृष्ठ पे राजीव माने राजा के समान, ओए होए राजा के समान दर्शनीय है, वो देखण में राजा की तरह है, सिंहासन पर बैठा है। आपने परमात्मा के द्वारा बताई हुई वाणी से धर्मदास जी ऊपर देख कर आए थे, वो कल आपने एक सत्संग में सुना भी था कि वहाँ परमात्मा का एक सिंहासन है, सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है, उसके सिर पर मुकुट है। यही गरीबदास जी कहते हैं, अर्श कुर्स पर, आसमान के अंतिम छोर पर अर्श कुर्स पर सफेद गुंबद है जहाँ परमेश्वर का डेरा। कहते हैं सवेत चक्र शर मुकुट विराज, ऊपर छतर, सवेत छतर शर मुकुट विराज और देखत ना उस चेहरे लो। ये निराकार निराकार कह बकवास कर रहे हैं कि तुमने साधना ठीक मिली नहीं, भगवान वो दिखाई दिया नहीं जिसके सिर पर सफेद छतर है, सिर पर मुकुट है और सिंहासन पर विराजमान है। यही वेद बता रहे कि वो परमात्मा देखने में राजा के समान है, राजा की तरह बैठा हुआ मुकुट माकुट पहनकर, वो देखने में राजा के समान दर्शनीय माने देखने जो के देखने में उसके उस प्रकार है। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ व्यक्ति को, जो दृढ़ भक्त है, ओए होए जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ मिलता है, उसको आकर मिलता है। और जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, ओए होए अब देखियो कितना स्पष्ट कर दिया वेद ने कि जैसे वो परमात्मा कबीर देव, वो सबकी रचना करने वाला, पाप नाश करने वाला वो परमात्मा राजा के समान देखने में मनुष्य दृश्य है, और वो वहाँ से चलकर आता है, अच्छी आत्मा को मिलता जो दृढ़ भक्त होते हैं, जो मालिक ने कह दिया डगमग नहीं हुए, वही उसी तरह चले। जैसे
सभी महापुरुषों को कह दिया था परमात्मा ने, जिनको वो मिले थे, कि भी इस ज्ञान को अभी छुपा के रखना, इस नाम को कहीं बताना नहीं किसी को, अपने अनुयायियों को। तो इन सभी महापुरुषों ने कति गुप्त कर दिया, लिख दिया, लेकिन आगे छींट नहीं लगने दी। ये दृढ़ भगत थे, इनको गवाह बनाया। तो यहाँ ये स्पष्ट हो रहा है कि वो परमात्मा ऐसे आता है जैसे आकाशीय बिजली, आकाश की बिजली और कोई धातु विशेष पर गिरती है जहाँ उसका अट्रैक्शन होता है। ऐसे बिजली, आकाशीय बिजली एक अपने सने वाले स्थानों को आधार बनाकर गिरती है, ऐसे ही परमात्मा उन्हीं को मिलता है जो उसके प्रिय होते हैं, जो उनके मिलन जोगे होते हैं। उन्हीं महापुरुषों को आकर भगवान मिलता है। जैसे बिजली गिरती है उसी स्थान पर, उसी धातु पर जिसका उसके प्रेम है, लगाव है, जो उसके अट्रैक्शन है। तो उन महापुरुषों को किन किन को मिले परमात्मा? उन दृढ़ भक्तों को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसादास साहिब जी, गांव खेकड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले को, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को। और वो परमात्मा आते किस लिए हैं ये देखो। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 हम पढ़ रहे हैं। इसका मंत्र नंबर 1 हमने पढ़ लिया, अब 2 पढ़ेंगे। हे परमात्मन, आप किस लिए आते? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, ओए होए, तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। ओए होए, आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बहुत स्पीड से हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हैं। और आप कबीर देव हैं। इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया, बैठा दिया। आप कबीर साहब हैं, आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। आप हमको सुख दें, प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए आप सद स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। स्पष्ट हो गया कि आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, और ज्ञान उपदेश देने के उद्देश्य के लिए ही आप यहाँ मिलते हो, आते हो। और दिखाते हैं आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के और मंत्र नंबर 1 में आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 और मंत्र नंबर 1 में यहाँ क्या लिख रखा है? पर कबीर देव, ये सब लिखा है कबीर देव, ये कबीर परमेश्वर, कबीर देव। इसका अर्थ इन्होंने क्या है? वह परमात्मा कबीर देव मैं दावी कर दिया कबीर का है, और देव वित्ते कर दिया। पर कबीर देव वित्ते अयो, वह परमात्मा कबीर देव है और सबका रक्षक है। इसका सीधा सा अर्थ है विद्वानों की तृप्ति के लिए, यानी भक्तों के लिए, विद्वानों को ज्ञान से तृप्त करने के लिए ज्ञान को देता है। वह सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में, यानी तत्व ज्ञान रूपी संग्राम में तिरस्कृत करता है, उनका छक्के छुड़ा देता है वो परमात्मा। और वो कौन है? वो कबीर देव है और ज्ञान देता है उन विद्वानों को आकर के। तो क्या सिद्ध हुआ? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 को सिद्ध करने के लिए अब इतने ढेर सारे प्रमाण वेदों के बताने पड़ रहे हैं कि वहाँ किस लिए बोला गया। ये सब ये कोड वर्ड है, और कोड वर्डों को अध्यापक जान सकता है, टीचर जान सकता है, बालक नहीं जान सकते। तो ये जितने अनुवाद करता थे ये बालक थे। आज तक ऋषि ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश तक के भी बालक थे इस भक्ति मार्ग में। ये सत्कर मान लेना, आज सबके स्पष्ट हो जाएगा ये बात। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 54 और सूक्त नंबर
3 में आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चम्मन 54 और इसके मंत्र नंबर 3 में, ये 3 नंबर मंत्र है। सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा, सोमदेव सोम स्वभाव वाले और जगत प्रकाशक, वह परमात्मा जगत प्रकाशक है और विश्वानी पुनाने सबको पवित्र करता हुआ भुवनो ऊपरी तिष्ठति, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग माने ऊपर में भी नहीं, वहाँ पर बैठा है। तिष्ठति माने विराजमान है, वह बैठा है सब भवनों के ऊपर पर, सबके ऊपर स्वर्ग सतलोक के अंदर वो परमात्मा विराजमान है, वहाँ बैठा है। ठीक, और वहाँ से ये गति करके आता है। ये आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में स्पष्ट कर दिया कि वहाँ से चल कर आता है। और इसी प्रकार ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 2 में भी 1 में भी स्पष्ट हुआ। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 का। है अब ये देखिएगा 94 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 का और मंत्र नंबर ये यहाँ देखिएगा 1। इसमें है कि सूर्य के विषय में जैसे रश्मि प्रकाश करती हैं, उसी प्रकार मनुष्यों की बुद्धियां अपनी अपनी उत्कृष्ट शक्ति के विषय में करती। यहाँ सीधा अर्थ यहाँ है कि वह परमात्मा, जिस परमात्मा में सर्वोपरि बलों के समान सब बल है, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ और पवते मन सबको पवित्र करता है, कवियों की तरह आचरण करता हुआ। ये लिख रहे हैं कवियों की तरह आचरण करता हुआ सर्वदृष्ट तो पद के लिए वर्जम ने इंद्रियों के अधिकरण मन के समान अटबट खट और जो अधिकरण रूप है वो श्रेय धाम है बकवास करे। सीधा अर्थ है कि वो कवियों ने वर्जम, वो कवियों की तरह घूमता फिरता जाता आता रहता है, आचरण करता है और तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। वर्ज माने जाना, घूमना फिरना होता है, कवियों की तरह भोगता है, घूमता फिरता है। नहीं, ये भी स्पष्ट कर दूं आपको। अब वर्ज माने क्या होता है ये भी बता दे। पुण्यात्मा, आप तो कति बालक हो, हमने तो आज तक ये मंडी मसाणी पूजी थी, जय गणेश देवा या हनुमान चालीसा पढ़े थे, ये वेद सुने थे, देखे नहीं थे आज तक। और आज आपका उंगलियां पर करा दूंगा, याद करा दूंगा आपको और स्पष्ट कर दूंगा हु इज गॉड। परमात्मा कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझा न दूजी बार। तो ऐसा सुलझा दूंगा, इसे न कोई उलझा नहीं सकता। कलयुग के अंदर सब पार होंगे जो भक्ति करेंगे। अब देखिए, ये है एक डिक्शनरी है, शब्दकोश, हिंदी संस्कृत हिंदी कोश। ये है वामन शिवराम आपटे, ये इसके संग्रह करता है और ये यहाँ से छपा है। और अब हम इसके चलते हैं 993 पृष्ठ पे। यहाँ पर वर्ज शब्द है, वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना है और विदा होना। ये जाना अर्थ जाना है, जाना, चलना, प्रगति करना। और यहाँ देखना कि घूमना फिरना, वर्जनम माने घूमना फिरना, निर्वासित देश निकालना, यात्रा करना। वर्जनम माने घूमना फिरना।
भी होता है, जाना होता है, आना नहीं होता इसका अर्थ। अब देखिएगा, हमने ऋग्वेद फिर पढ़ रहे हैं, वह शब्द कोश रख दिया, हम ऋग्वेद पर आगे हैं और पृष्ठ नंबर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के हम मंत्र नंबर 1 को पढ़ रहे हैं। ये मंत्र नंबर 1 है। इसमें यहाँ इन्होंने अनुवाद में गड़बड़ करी है। कवियन वर्जम ने ये इकट्ठा ही करना था अर्थ। वह कवियों की तरह आचरण करता हुआ वर्जम माने घूमता फिरता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 तक तो कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा अपनी कबीर वाणी के द्वारा, अपने कबीर वाणी के जब शिशु रूप में प्रकट होता है परमात्मा, और धीरे धीरे जब बड़ा होता है, यानी उस दूसरी प्रकार की जो लीला करता है प्रत्येक युग में, तब जो धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपनी वाणी के द्वारा उस तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से बोलता है, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि की उपाधि प्राप्त करता है। इससे पहले आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का और मंत्र नंबर 2 और दिखा देता हूं। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का और मंत्र नंबर ये 2 क्या कहता है। वह है पूर्वोक्त परमात्मा, वो पहले जिसके विषय में कहा गया है, साक्षात्कार को प्राप्त हुआ वाक द्वारा। वाक माने वाणी के द्वारा मुक्ति मार्ग को, मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। अपनी वाणी के द्वारा बोल बोल कर उस मोक्ष मार्ग को बताता है। वह जिसके विषय में पहले बताया जा रहा है, वह पूर्वोक्त परमात्मा साक्षात्कार को प्राप्त हो, यानी यहाँ प्रकट होकर, सज्जान माने अपने यहाँ प्रकट होकर अपनी वाणी के द्वारा, वाक के द्वारा मुक्ति मार्ग को प्रेरणा करता है, मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। और क्या बताया है, जैसा कि नौका के पार लगाने के लिए, जैसा कि नौका के पार लगाने के लिए लगाने के समय में नाविक प्रेरणा करता है, और सब देवों का देव वो पूर्ण परमात्मा, गुहानी माने गुप्त, नामा आविष्करणोति, वो गुप्त नाम यानी गुप्त मंत्र, वो गुप्त नामों को का आविष्कार करता है। इन नाम संज्ञा कर दी ने तरह के, वो गुप्त नाम का नाम लिख दो को प्रकट करता है। और वाणी रूपी यज्ञ के लिए सिद्ध सदा स्पष्ट कर दिया कि अपने मुख से वो बोलता है, अपनी वाक द्वारा, वाणी द्वारा बोलता है, और सब देवों का देव वो पूर्ण परमात्मा गुप्त नाम आविष्करणोति, नाम को का आविष्कार करता है, प्रकट करता है। और परमात्मा कहते हैं, जिस नाम को कोई नहीं जानता, उन नाम भक्ति के नामों को, मोक्ष के मार्ग को, उस नाम को स्वयं आके बताता है। और परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छपाए। आज तक सोहम मंत्र किसी वेद में नहीं, किसी पुराण में नहीं, किसी उपनिषद में नहीं, किसी गीता में नहीं। तो ये सिद्ध हो गया कि वो कबीर नामक परमात्मा सतलोक में रहता है, वहाँ से चलकर आता है और अपनी वाणी के द्वारा उस तत्व ज्ञान का प्रचार करता है, और गूढ़ रहस्य और गुप्त मोक्ष मार्ग को, उन मंत्रों को भी वही आविष्कृत करता है, वही उसको सार्वजनिक करता है, उनकी खोज करके हमें देता है। इति सिद्धम, कबीर परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो श्रेष्ठ और फाइनल है। अब उस परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान और वो मोक्ष मार्ग क्या है, स्पष्ट हो गया। वेदों से प्रमाणित हो गया कि कबीर देव, कबीर साहब वो परमात्मा है जो अपने मुख कमल से वाणी बोलता है। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में भी यही स्पष्ट किया है कि ब्रह्मणे मुखे, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा, सब देवों का देव, सर्व सृष्टि नरसंहार परम अक्षर ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है,
वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान में जो लिखा है वो फाइनल है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 को थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको, इसी से संबंधित है। अब इसमें क्या बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी साथ बताई है। ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 5 अध्याय 15वां अध्याय, ये प्रथम मंत्र है। इसमें क्या कहा है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अवम, ये संसार रूपी पीपल का यानी वृक्ष कहा है। और छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद से वेदवित, उसके जो छंद हैं, विभाग हैं, वो पत्ते आदि, शाखा मूल और ये पत्ते आदि उसकी शाखा हैं, विभाग हैं, उसके खंड हैं, उनको जो तत्व से अलग अलग जानता है वो वेदवित है। वेद के तात्पर्य को जानने वाला यानी तत्वदर्शी संत है। इन्हीं के अनुवाद में ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले, अधः शाखम, ये गलत किया इन्होंने, अधः माने नीचे को शाखा करना था। देखो ये 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में अधः और अधः 2 बार लिखा है, इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने। अधः माने नीचे और अधः माने नीचे, बिल्कुल यहाँ ये विचलित हो गया क्योंकि इनकी बुद्धि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर गई है को नहीं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश और श्री कृष्ण जी को सुप्रीम मान कर सारी गीता को वहीं गोड़ कर धर दिया, अड़ंगा कर दिया। देखो पुण्यात्माओं, घी है, चीनी है, सारा कुछ रखा है, आटा है, और जिसे ना हलवा नहीं बनाना था तो गोबर कर दिया उसका। इब्दास को भेजा हलवाई बना के, ऐसा बना दूंगा, खाओगे रंगली चाटोगे। ये एक संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र जानिए, देखिएगा। ये है ऊपर को जड़, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना हिंट दिया कि ऊपर न जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला एक संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सारे विभाग बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। 700 वर्ष पहले भगवान ने स्वयं बताया था एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। कहते अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। परमेश्वर स्वयं आकर बता गए थे 600 वर्ष पहले इस गीता के ज्ञान को सिंपल लैंग्वेज में कि ऊपर को जड़, अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको पेड़ बोलते हैं। और मूल बतानी छोड़ गए भगवान, क्योंकि यहाँ कोई अधिकारी आ जाता है, मंत्री आकर खड़ा हो जा, वो कह दे मैं फलाना मंत्री हो, भाई ठीक है खड़ा रहे होगा, और उसके साथ कोई गनमैन और आ जाने कटियो भाई मंत्री जी आए हैं, अच्छा आओ जी बैठो जी। तो इसलिए परमात्मा ने अपने को छुपा कर रखा, अरिदास को भेज दिया कि सारे राष्ट्रपतियों के राष्ट्रपति आगे कबीर भगवान, सब भगवानों के भगवान, सब देवों के देव, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सिरजनहार। तो परमात्मा ने क्या बताया है कि जमीन से बाहर जो दिखाई देता है ये एक पेड़ है, ये एक वृक्ष है। ये अब ये बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। ये मूल कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है। और ये है कौन? ये देखिएगा, ये अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, यू काशी महे कबीर हुआ। अब ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता है। अब 15वें अध्याय के
1 से लेकर 4 में क्या बताया है कि गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना बताया कि ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। उसके बाद उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि यहाँ मैं क्लियर नहीं बता सकता क्यों मैं नहीं जानता उसके विषय में, देखिएगा। और वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा जो इनको समझ लेगा। ये 15वां अध्याय और ये प्रथम मंत्र, ऊपर को जड़ वाला नीचे को तीनों नीचे को शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष जानो, और जिसके विभागों सहित जो बता देगा यह तम वेद स वेदवित, जो इसको जानता है वो तत्वदर्शी संत है। इनकी भाषा पढ़े। आदि पुरुष परमेश्वर तो जड़ समझो, ऊपर को जड़ हो तो आदि पुरुष परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म है, ये बिल्कुल ठीक अनुवाद किया उन्होंने। अध्याय शाखा में यहाँ विचलित हो गए, ब्रह्मा मुख्य रूप मुख्य शाखा वाला नहीं, तीनों गुण रूपी शाखा वाला। अश्वत्थम पीपल रूपी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को विनाशी कहते हैं। वेद छंद माने वेद बता दिया नहीं, उसके विभाग हैं, पत्ते आदि उसके विभाग हैं कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत आज के जीवन में। अब इसमें सिर्फ इतना पढ़ेंगे हम, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे। अब 3 में तो ये कह दिया है कि उस सूर्य मूलम यानी उस दृढ़ मूल वाले अमर लोक रूपी परमात्मा के उस ज्ञान को दृढ़ेन दृढ़ असंख्य शस्त्रेण, इन्होंने विराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर। अब चौथे 15वें अध्याय का चौथा श्लोक ये यहाँ अनुवाद है। उसके पश्चात तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, तत्व ज्ञान के प्राप्त होने के पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सारे ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है, जो सबका सृजनहार है। ये देखिएगा उस हुई है उसी आदि पुरुष परमेश्वर, उसी आदि पुरुष नारायण यानी परम अक्षर ब्रह्म की मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का परपदे माने पूजा करनी चाहिए। सीधी सी बात, मनन ध्यान नहीं, परपदे माने उस परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी नहीं उसकी पूजा कर, यदि तूने उस पूर्ण परमात्मा उस परम पद को प्राप्त करना है, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अब वो कौन से मंत्र हैं? अब तक तो आपको कौन भगवान है और कौन से प्रमाणित शास्त्र हैं, वो परमात्मा कहाँ रहता है और वो कैसी लीला करता है, ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा जो ज्ञान देता है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और यदि उस ज्ञान से वेद और गीता मिलती है तो सही है, वो उस सूक्ष्म वेद का ही अंश है। उनसे हटकर जो ज्ञान है, पुराणों में जो ज्ञान है, वो ऋषि विशेष का अपना ज्ञान है। उपनिषद क्या है? जैसे कठोपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, वो मांडुक्य नाम के ऋषि ने जैसी साधना करके डले ढोकर जो अनुभव किया, उसने जो लिखा वो उसका अपना अनुभव है। यदि वो वेद ज्ञान से नहीं मिलता तो वो उसके घर का है, यूजलेस है। इसी प्रकार जैसे सत्यार्थ प्रकाश इस नकली में ऋषि दयानंद ने अपनी सारा अनुभव उसमें लिख दिया, और यदि इसकी ईब पोल ना पढ़ दी तो ये उपनिषद का रूप धारण कर लेता, वेदों को भूल जाते लोग कुछ दिनों में। तो ये वेद ज्ञान से जो नहीं मिलता वो उसकी अपनी सोच है, वो गलत है, यूजलेस है, व्यर्थ है। अब सिद्ध कर दिया कि सूक्ष्म वेद इज कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज। सब वेद बताते हैं, श्रीमद् भगवत गीता बताती है कि वो स्पिरिचुअल कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज वो कंप्लीट गॉड ही आकर बताता है अपने मुख कमल से। अब आपको दिखाते हैं
अब कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्मिन का फेरा मोतिया बंदरे। ये राधा स्वामी पंथ वाले परमेश्वर की वाणी को आधार मानकर ज्ञान प्रचार सतलोक सचखंड के गीत गाया करते थे। उसमें एक शब्द है भगवान का, परमात्मा कबीर जी का, करने नो दीदार महल में प्यारा है। उसके अंदर कंप्लीट नाम लिखे हैं ये, जो मोक्ष मार्ग के प्रथम सत्र के प्रथम मंत्र, लेकिन 2 नाम छोड़ गए। तो उस परमात्मा ने थोड़ा सा गुप्त रखना था, जो अब तक छुपा के रखना था, फिर भी बहुत कुछ उससे क्लियर है। और इन्होंने परमात्मा कहते हैं ना कि गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कहते चारों युग में मेरे संत पुकारे और कोक कहा हम हेल रे, हीरे मोती माणिक बरसे ये जग सुगता ढेल रे। अब देखिएगा एक संत मत प्रकाश भाग 1 है राधा स्वामी वालों का, इसमें कबीर जी का परमेश्वर का एक शब्द है, संत मत प्रकाश भाग 1, और ये महाराज सावण सिंह जी के वचनों का संग्रह है। ये इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र शेट्टी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। ये यहाँ से प्रकाशित है, 1958 से चल रहा है। 1958 में पहला संस्करण। ओए होए होए भट्ठा बैठाने वालों, आज तक ये डंगा पढ़ा रहे हमारे थे। ये मुद्रिक, ये सारा ये यहाँ से छपा है, अजंता ऑफसेट एंड पैकेजिंग लिमिटेड। इसके 15 शब्द पर 15 पृष्ठ पर देखिएगा, ये देखो, वाणी कबीर साहिब की। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध बदलोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, मद मास मिथ्या तुझ डारो, हो ज्ञान घोड़े असवारा है भरम से न्यारा है। हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है, 2 नेति बस्ती पाओ, आसन पदम युगत से लाओ, कुंभ कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। देखिएगा, मूल कमल दल चतुर बखानो, और किलियंग जाप लाल रंग मानो। यहाँ परमात्मा ने किलियम को किलियंग लिख दिया, योड़ पड़ दो रे अब कोड वर्ड तो उसका दास से बता सके है, जो भगवान का दास होगा। इन बड़का समझाओ, ये देखिए इन्होंने यू जाप पहना लिया, किलियंग किलियंग जाप लाल रंग जा मानो, देव गणेश ताम रोप्यो थानो, गणेश देवता है और रिद्ध सिद्ध चंवर ढुला रहा है। ठीक, स्वाद चक्र सट दल विस्तारो, और ब्रह्म सावित्री रूप निहारो, उल्ट नागनी का सिर मारो, और तहाँ शब्द ओंकारा। ये ओम शब्द है, ओंकार नहीं। अब छह दल का जो कमल है वो ब्रह्मा सावित्री का है, और उसमें ओम नाम है। ठीक, फिर बताया है कि नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, और हरियम, ये हरियंग नहीं हरियम है, हरियम जाप तास मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। 5वां, 12 कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाही, सोहम शब्द, यहाँ सोहंग था, इन्होंने यहाँ सोहम क्यों लिख लिया, थोड़ी सी समझ में आएगी इनका सोहंग। ये देखो परमात्मा ने सोहंग लिखा था, लेकिन वास्तव में ये हरियम है, ये सोहम है। सोहम शब्द तहाँ दुन छाई, गन करे जय जयकारा है। फिर 7वें में कहा कि हरिहर ब्रह्मा चंवर ढुराई, ता शरंग ना, 16 दल कमल कंठ के माही, 16 पंखड़ी का दल कंठ कमल में है, ताते मत बसे अविद्यावाई, हरिहर ब्रह्मा और चंवर ढुराई, वह शरंग नाम उचार। ये शरियम है, शरंग नहीं है। तापर कंज कमल है भाई, बंग भौर 2 रूप लखाई। ये सारा कुछ मालिक ने बता दिया। यहाँ ये सूक्ष्म वेद में ये सारे नाम बता दिए जो आपको सबसे पहले दिए जाते। ये 5 नाम हैं, पहले ये 5 नाम ही दिया करते थे, भगवान ने ये आदेश दिया था। अब ये कंप्लीट कोर्स परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा दोबारा कहा है, जैसा कि आपको कबीर सागर में दिखाया है कि 12वें पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी।
और उस गरीबदास पंथ के मैं आगे चलकर मैं आऊंगा उस सारे ज्ञान न सुलझाने के लिए। ये दास बेच दिया भगवान ना आयत है। अब पहले परमात्मा ये सारी रचना बताते हैं सतलोक की, फिर ये बताया है कि ऐसी ही नकल इस काल ने इस पिंड में कर रखी है, ब्रह्मांड में। इस शरीर के अंदर जो तुमने सुनता दिखता है ये तो इस काल व्यवस्था है और ये इसकी नकल कर रखी है। आगे देखो, षोडश भानु हंस को रूपा सतलोक में जीव का आत्मा का 16 सूर्य जितना प्रकाश हो जाता है। और बानी सतधन बजे अनुपा हंसा करत चंवर सिर भूपा, वहां जाकर सभी भक्तात्मा परमात्मा भूप माने राजा के समान बैठे भगवान के सिर पर चंवर करते हैं, सब नीचे से मुक्त होकर गए हुए प्राणी। और सतपुरुष दरबारा है, वो परमात्मा का दरबार है, परमात्मा राजा के समान है भूप। अब 26 में कोटि भानु उदय जो होई, एते ही पुनचंद्र खलोई। करोड़ सूर्य, भानु माने सूर्य, और इतने चंद्रमा मिला दे, पुरुष रोम सम एक न होई, परमात्मा के बाल के समान भी नहीं है। ऐसा पुरुष दीदारा है भगवान का, ऐसा दर्शन है। फिर क्या बताया है, आगे अलख लोक है भाई, सतलोक से आगे अलख लोक। और फिर अलख पुरुष की ता ठुकराई, और अर्बन सूर रोम समनाही, उसके एक रोम के अरब सूर्यों का प्रकाश है। तापर अगम महल एक साजा, अगम पुरुष तहा को राजा। और खरबन सूरज की उसके एक रोम बाल की शोभा खरब सूर्य जितनी है। तहाँ पर अकैलोक है भाई, पुरुष अनामी तहाँ रहाई। और जो पहुंचेगा जानेगा वही, वो कैन सुनते न्यारा है, उसको नहीं बताऊंगा जो अकैलोक है अनामी लोक। अब 30 में क्या कहा कि काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भार्या है। ओए होए, अब परमात्मा कहते मैंने जो ऊपर बताए हैं ये ऊपर हैं, लेकिन इसने नकली इस पिंड में, शरीर में भी, इस ब्रह्मांड में भी बना रखा है। और ब्रह्मांड का ही सारा चित्र शरीर में दिखाई देता है। जो इसमें तुम धुन सुनते हो ये काल की धुन है, इससे पार है वो धुन जो वास्तविक धुन, इससे बाहर है। देखो अब क्या कहते हैं, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। ओए होए, माया दुर्गा अवगत का जाल पसारा, सो कारीगर भार्या है। फिर क्या बताया है, आदि माया किन्हीं चतुराई दुर्गा ने, और झूठी बाजी पिंड दिखाई, शरीर में ब्रह्मांड में दिखाई। और कहा कि अवगत रचना रची अंडमाही, उस परमात्मा की ऊपर ऐसी रचना, और वो इस पिंड अंड में। अब जैसे अब देखिएगा कि ब्रह्मांड क्या है, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है, ये एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड। और इसकी शेप जो है एलिपिकल है, अंडे कैसी, इसको अंड भी कहते हैं। ये ऐसी है, ऐसे अंडे जैसी। और इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। और इसमें जो कुछ अब सारा शरीर में दिखाई देता है इसलिए इसको पिंड भी कहते हैं, शरीर को पिंड कहते हैं। अब देखना इसमें कैसे झूठी रचना कर रखी है, ये एक ब्रह्मांड है। अब नीचे ये 7 लोक है, तल अतल अवतल पाताल, ये सारे। और ये पृथ्वी लोक, ये शिव का लोक, ये विश्व ब्रह्मा का लोक, ये विष्णु जी का लोक। और ये स्वर्ग और नरक, ये धर्मराज का लोक है। ये सपतपुर, ये एक ब्रह्मलोक है। ये ब्रह्मलोक जहाँ ये काल रहता है, ये इतना ब्रह्मलोक है, इतना ये ब्रह्मलोक है। और यहाँ परमात्मा का एक गुप्त स्थान है, इसको किसी को नहीं पता। और ये त्रिकुटी पर आकर परमात्मा, यहाँ त्रिकुटी पर आकर के, यहाँ एक बहुत बड़ा शहर सा बना हुआ है, और यहाँ आकर के ये सब रहते हैं। परमात्मा का भी यहाँ एक ऑफिस है, कार्यालय, दरबार है। तो इस ब्रह्मलोक में ये है एक ब्रह्मलोक, एक ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मलोक है, जहाँ दुर्गा पुराण में कहा है कि उसको प्राप्त हो जाते हो ब्रह्मलोक में रहता है। ये हो ब्रह्मलोक, इसको महास्वर्ग भी कहते हैं। यह देखिए, ये महान इंद्र का द्वीप, यानी ये महास्वर्ग है। इसके ऊपर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम और अनामी लोक इस काल ने दुर्गा के द्वारा धोखा देने के लिए इस पिंड में, अंड में, ब्रह्मांड में बना रखी है। ये इससे क्लियर हो। और परमात्मा इससे पार है। ये देखिएगा, सरपुरुष और अक्षर पुरुष
जैसे गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में 3 मंत्र हैं। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का सरपुरुष का, और तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत ये परम अक्षर पुरुष का यानी पूर्ण परमात्मा का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। 16वें श्लोक में गीता अध्याय नंबर 15 के 16वें श्लोक में 2 पुरुषों की जानकारी है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और इनके बारे में कहा कि दोनों नाशवान हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। जीवात्मा तो किसी की मरती नहीं, वो तो विषय अलग है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक धर्म आविष्य विवर्ती अवैश्वर है। वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म तो इनसे अलग है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है, नथिंग एल्स। उस परमात्मा के पाने का केवल 3 मंत्र का जाप है, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, और यही परमात्मा इसमें बता रहे हैं और सभी संत प्रमाणित कर रहे हैं। अब आपने ये देखा एक ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड आपने देखा था, ये देखिएगा, ये जो ब्रह्मांड आपने देखा था, अब ये ब्रह्मांड, अब ये समझो एक इसके 21 ब्रह्मांड है सरपुरुष के। ये देखिएगा, अब ये स्थिति आ गई। इसके ये एक गेंद सी हो गया ब्रह्मांड, समझ लो। ये 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना के एक महाब्रह्मांड बनाया इसने। ऐसे इन 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक दिए और एक ये अलग रखा इसने अपने अलग से, ये 21वां ब्रह्मांड है। और इससे पार होके आगे जाते हैं सतलोक में। ये जैसे इस ब्रह्मांड में यहाँ एक स्थान है, ये ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र आपको दिखा था। ये है वो 11वां द्वार, ये है 11वां द्वार, ये सुराख है 11वें द्वार का। अब ये ब्रह्मांड आगे यहाँ पर, ये 21 ब्रह्मांड है इस काल के, ये आ गया, ये है ऐसा ही यहाँ पर है। ये सुराख है, ये दिखता नहीं इसमें, ऊपर ये अक्षर लिखा गया, ये है, ये सुराख है 11वां। और ये 11वां द्वार फिर इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करता है। अक्षर पुरुष का लोक में ये सोहम जाप इसका है, अक्षर पुरुष परब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष को इसका। इसके बाद सोहम हद तजी जब भाई, सोहम यानी अक्षर पुरुष का स्थान छोड़ के हम इस बार में द्वार को पार करके सतलोक में प्रवेश करेंगे। देखिएगा, तो ये है वो ओवरऑल कंट्रोल परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सारे ब्रह्मांडों का मालिक। ये तो अक्षर पुरुष का थोड़ा सा लोक, ये अक्षर पुरुष का, ये अक्षर पुरुष का 21 ब्रह्मांड का इतना, और ये सारा सबके ऊपर मालिक, और ये वो कंप्लीट गॉड परम अक्षर ब्रह्म, ये सतलोक है। अब हमने यहाँ पहुँचना है, इसके 21 ब्रह्मांड को छोड़ना है। इस 21 ब्रह्मांड से निकलने के लिए हमने प्रथम मंत्र और ओम मंत्र, जो सतनाम के अंदर एक मंत्र है, वो इसको देंगे सारी कमाई। उसमें 2 मंत्रों की कमाई हमारे साथ रहेगी, पहली और दूसरी।